अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। माइलस्टोन मेरे जीवन का वो भजन था। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है, जिसकी रहमत से होता हर एक काम है। मेरा श्याम है, मेरा श्याम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महम शहर के अंदर एक बहुत ही भव्य और विशाल जागरण, जैसा कि हमने पिछले कुछ महीने पहले भी देखा था, यहाँ पे खाटू श्याम जी का जागरण किया गया था। रेशमी शर्मा जी, जो इनको आप देख रहे हैं, वो किसी भी नाम की आज के टाइम में मेरे ख्याल से तो मोहताज नहीं है। आप उनको किसी भी साइट्स के अंदर, सोशल साइट के अंदर या कहीं भी आप सर्च करते हैं रेशमी शर्मा जी के नाम से, तो आप उनके भजन सुन सकते हैं। तो आज मैं उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, कुछ खास बात उनसे करेंगे, किस तरह से खाटू श्याम जी के भजन के अंदर और भी जो भजन वो गाते हैं, किस तरह से भजन इंडस्ट्री के अंदर इनका आना हुआ, तो बात कर लेते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो सबसे पहले आप मेरे ख्याल से महम शहर के अंदर पहली बार आपका आना हुआ? हाँ जी, महम पहली बार है। तो महम का एक नागरिक होने के नाते सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। जिस तरह से आपका आज यहाँ पे आना हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ और सभी भजन प्रेमी जो है यही उम्मीद करते हैं कि आज आप जितना प्यार भक्तों के ऊपर और बाबा की कृपा सब के ऊपर रहेगी, वो देखने लायक रहेगी। तो सबसे पहले महम शहर में अभी आप आए हैं, तो आने के बाद जैसा भी माहौल बनता है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही पहुँची हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके आ रही थी, तो थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी था। तो मैंने थोड़ी देर आराम किया है, फिर उसके बाद मैं अभी आई हूँ। अभी तक बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आगे बाबा की कृपा जैसी बने, कीर्तन में बाबा की मर्ज़ी रही तो बहुत आनंद आएगा। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि एक भाव होता है हर कलाकार के अंदर। हम खाटू श्याम जी के या कोई भी भजन गाने वाला जो कलाकार होता है, उसके अंदर सबसे पहला जो होता है कि भाव होता है, जो किसी किसी कलाकार के अंदर देखने के लिए मिलता है। जब आप भजन गाते हैं, उन भजनों के अंदर एक जो है इतना प्यार और इतना अपनापन, जो आपको जो भी सुन लेता है, एक बार सुनने के बाद ये लगता है कि आप जो भी बता रहे हैं, जो भी गा रहे हैं, एक भगत की जो बात है, साक्षात उनसे ऐसा लगता है कि आप भक्तों से डायरेक्ट बात करें। इतना इमोशंस कैसे डालते हैं आप भजनों के अंदर? नहीं, इमोशंस डालने की बात नहीं है। जीवन का जो अनुभव होता है वो आपको हर जगह पे काम आता है। मैं अपने कीर्तनों में भी बोलती हूँ कि एक वो इंसान जो, एक कहावत कहते हैं ना कि चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ है, वो अपने जीवन के 30, 40, 50 साल में भी वो जीवन का अनुभव नहीं पा सकता जो एक छोटा बच्चा है जो 5 साल का है और वो अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रहा है। तो उसको जो जीवन का अनुभव होगा वो उस 50 साल के व्यक्ति को नहीं होगा। आप प्रभु से तभी जुड़ते हैं या भगवान के दरबार में तभी सर झुका के आते हैं, जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ बात है, जब आपके जीवन में दुख आता है। जब आप किसी भी कारण से दुखी होते हैं तो आपको सबसे पहला रास्ता सूझता है भगवान का। आप सबसे पहले वहीं जाते हैं, उन्हीं के आगे माथा टेकते हैं, उनके सामने विनती करते हैं। तो जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण आज उसको अपना सब कुछ मान के बैठे हैं। उनसे प्रेम अलग है। मेरे को किसी ने कहा था कि
प्रभु से डरने की कभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे माँ बाप अपने बच्चों का कभी अहित नहीं कर सकते, वैसे प्रभु भी हमारा कभी अहित नहीं कर सकते। बस यही प्यार जो है वो, जब आप प्यार करोगे तो आप लोगों को भी प्यार करने के लिए कहोगे। और दूसरी बात, जब आप भजन गाते हैं तो इतना भक्तों की आंखों में जो है आंसू तक भी आ जाते हैं, इतना भाव जो जुड़ जाता है भक्तों का। कहीं ना कहीं भक्त भी ये महसूस करते हैं कि सब कुछ जो बताया जा रहा है आपके द्वारा, उनके बारे में ही आप सब कुछ बता रहे हो। इतना एक्सपीरियंस जो है किसी किसी कलाकार के अंदर देखने को मिलता है। मैंने कहा जीवन का एक्सपीरियंस, तो जो जीवन का एक्सपीरियंस होता है वो ऑलमोस्ट 90% लोगों के जीवन में बातें सेम ही होती हैं, किसी की कम किसी की ज़्यादा। आज के ज़माने में धोखे पराए बाद में देते हैं, अपने ज़्यादा देते हैं। ये आपके भी जीवन में हुआ होगा, ये हमारे भी जीवन में है, ये और लोगों के भी जीवन में है। तो जब आप उन अनुभवों को भजन के माध्यम से भक्तों के बीच में रखोगे, प्रेमियों के बीच में रखोगे, तो ऑब्वियसली सबको यही लगेगा कि भैया ये हमारी बात है, हमारी बात है। और जब एक एक प्रेमी अपने इस अनुभव को ठाकुर के सामने बैठ के बताएगा कि बाबा हमारे भी जीवन में ये हुआ, हमारे भी जीवन में ये हुआ, तो उसका जुड़ना तो लाजमी हो जाता है। फिर उसको लगता है कि भैया बाबा सामने बैठा है और हम अपने मन की बात कर रहे हैं। एक भजन जो है मैं आपका बहुत सुनता हूँ, उस भजन की लाइन आपसे सुनना चाहूँगा मैं। ये आपका भजन है, रोती हुई आँखों को मेरे श्याम जगाते। इसका जो अंतरा है भजन का बड़ा ही प्यारा है। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। देखो, मैंने इंटरव्यू के माध्यम से जो है मेरी फरमाइश पूरी कर ली है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये भजन। मैं जब भी सुनता हूँ तो इसको बहुत बार सुनता हूँ मैं। तो इस भजन के अंदर जैसा कि मैंने बताया था, एक अटैचमेंट हो जाती है, तो वैसा ही मेरे को अब फिर से फील हुआ है। तो ये सब जो है, ये भाव जो है आपके अलग ही देखने को मिलते हैं। तो आज भजन के अंदर आप भजन कीर्तन के अंदर आए हुए हैं, तो भक्तों के लिए क्या कुछ खास करने जा रहे हैं आज के लिए आप? आज बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है, तो बालाजी महाराज के जन्मोत्सव के रूप में आज यहाँ सारे प्रेमियों को सबसे पहले बालाजी महाराज के दरबार से जोड़ने का काम होगा। फिर जब मैं आ रही थी तो मैंने भैया जो भी जिन्होंने मेरे को बुलाया उनसे पूछा था कि आपके यहाँ पे और भी भजन होंगे या सिर्फ बालाजी महाराज के होंगे। तो भैया ने कहा था कि जो आपके जो भजन है, जो बहुत सब प्रेमियों ने जिसको प्यार दिया है, जैसे ये रोती हुई आँखों को, और जो मेरे जनरली ज़्यादा भजन है वो श्याम बाबा के हैं, तो उनको वो भजन भी सुनने हैं। आइए देखते हैं कि बालाजी महाराज के दरबार में सिर्फ बालाजी महाराज के भजन होते हैं या फिर बाबा के भी भजन होते हैं। अगर लोगों की इच्छा होगी कि सिर्फ बालाजी महाराज के भजन सुनने हैं तो सिर्फ बालाजी महाराज के भजन होंगे, और अगर बाबा के भी भजन होने होंगे तो बाबा की प्रभु इच्छा। तो अभी जो है एक हर किसी कलाकार का एक जो होता है कि इस भजन से आपको लोकप्रियता मिली है, तो वो भजन मेरे को तो ये अच्छा लगता है, लेकिन आपका कोई ऐसा भजन जिससे आपको लोकप्रियता मिली, लोगों के बीच में आपको पहुंचने का मौका मिला? ये सबसे पहले तो ये जो भजन है रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, सबसे पहले प्यार मुझे इसी भजन से मिला। और उसके बाद जो एक बोलते हैं माइलस्टोन मेरे जीवन का वो भजन था। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है, जिसकी रहमत से होता हर एक काम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है,
तो ये भजन मेरे जीवन का माइलस्टोन बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट लगभग 1,30,00,000 लोगों ने इस भजन को सुना है। बहुत प्यार मिला है इस भजन को। आगे भी बाबा से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका कोई चैनल आपका जिस पे भक्त आपके सभी भजनों को सुन सके? हाँ, रेशमी शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मेरा। उस पे भी अभी आगे बहुत सारे भजन आप सबको मिलेंगे। और रेशमी शर्मा पेज है, उस पेज को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और ये रेशमी शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी भजन आए वो आप सारे प्रेमियों के बीच पहुँचे। और पेज को भी लाइक करें ताकि जो भी कीर्तन की अपडेट्स होती हैं या जो भी हैं वो सब उस फेसबुक पेज के माध्यम से सारे प्रेमियों के बीच पहुँचती हैं। दोस्तों, जैसा कि रेशमी जी ने शर्मा जी ने बताया कि इनका फेसबुक पेज है, ऑफिशियल पेज है, और यूट्यूब के ऊपर भी इनका वही रेशमी शर्मा जी के नाम से ही है। आप इनको चाहे तो उस पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको नए नए जागरण वगैरह की जहाँ कहीं भी होते हैं तो उनकी अपडेट मिल सके। और जो चैनल है इनका, फॉलो करने के बाद जो है बेल आइकन यूट्यूब पे जो होता है वो जरूर प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन जो भी है वो आपके पास पहुँचती रहे। तो लास्ट आपसे जो बात करना चाहूँगा वो इस बारे में है कि जो महम की जनता आपको सुनेगी आज, और आपको जो और भी भक्तजन सुनते हैं, तो उनके लिए कुछ खास मैसेज जो आप देना चाहते हैं। देखिए, खास मैसेज तो मेरा सिर्फ एक है कि आजकल कीर्तनों में भीड़ बढ़ रही है, प्रेमी नहीं आ रहे। तो आजकल ये हम भी समझते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग 70% जो यूथ आती है, तो यूथ को कनेक्ट करने के लिए आपको झूमने वाले, नाचने वाले भजन ज़्यादा गाने पड़ते हैं। लेकिन ठाकुर बाबा, बालाजी महाराज या कोई भी देवी देवता आपसे तब जुड़ेंगे जब आप उनसे अपने मन की बात करेंगे। आप जब उनको बैठ के भजनों के माध्यम से अपने मन की बात बताएंगे, फिर जाके उनका आपसे कनेक्शन होगा। देखिए, कनेक्शन के बाद जब उनके नाम की मस्ती चढ़ती है, आप वृंदावन में भी जाके देखते होंगे, वहाँ प्रेमी कैसे झूमते हैं, नाचते रहते हैं, लेकिन उनका एक अलग भाव होता है। तो पहले भाव वो हमारे को अपने अंदर जगाना है और फिर बाद में नाचना है। आजकल कीर्तनों की प्रधानता नाचने की होने लगी है। हमारे को, चाहे वो महम की जनता हो या पूरे भारत की जनता हो, हमारे को सबसे पहले कीर्तनों में भाव को प्रधान बनाना है, अपने मन की बात को प्रधान बनाना है, भजनों को प्रधान बनाना है। उसके बाद तो ठाकुर अपनी मस्ती में जब नचाएगा तो ऐसा नाचेंगे कि फिर पूरी दुनिया देखेगी। सुनने वाले और समझने वाले भजन जो है वो लोगों को सुनने चाहिए। कहने का मतलब आपका यही है कि आजकल जागरण के अंदर भी, बहुत से जागरणों के अंदर हम भी देखते हैं कि नाचने कूदना और डीजे की आवाज़ ज़्यादा होती है और कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है, तो भाव बन नहीं पाते हैं। यही कारण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे भजन अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से और लाइव भी आप लोगों के बीच में लेकर आती रहेंगी। बाबा की कृपा और आप सबका प्रेम और आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही भजन आते रहेंगे आगे, जैसे प्रभु की इच्छा। तो दोस्तों, ये रेशमी शर्मा जी से हमने बात की, बड़े ही अच्छे तरीके से भजनों का महत्व क्या है और किस तरह से एक ये जो था। अभी मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले, आपके भजनों की शुरुआत जो है आपने कौन सी एज में स्टार्ट कर दिया था गाना, और किस तरह से इस लाइन के अंदर आपका आना हुआ था? मेरे माता पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने शुरू से मुझे जिस माहौल में पाला पोसा था वो एक धार्मिक माहौल था। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने 3 साल की उम्र में अपनी तोतली भाषा में पहला भजन गाया था तो वो गलत नहीं है। 3 साल की उम्र में मैंने पहला भजन गाया था, और उसके बाद पहला भजन नहीं, एक्चुअली पहला गीत बोलेंगे उसको, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर उसके बाद मैंने, अगर मैं ये याद करूँ तो मुझे जितना याद है 7 साल की उम्र से मैंने प्रोफेशनली गाना शुरू किया था। तो देखिए, लता मंगेशकर जी जो है आज हमारे बीच में नहीं है, तो लता दीदी के बारे में कहा जाता है वो सरस्वती माता साक्षात हैं, और उन्होंने भी 4 साल की उम्र में जो स्टार्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं आवाज़ की कंपेयर की बात करें तो दीदी का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो वो तो गॉडेस सरस्वती माँ है हमारे लिए, और हिंदुस्तान के लिए तो क्या पूरे संसार के लिए वो रहेंगी। तो मिठास में मैं बात करूँ तो भजनों के अंदर आपकी मिठास भी जो है वो कहीं कम नहीं है। ये सब आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, वरना
हमारे को तो बस इतना पता है कि हमारी कोई औकात नहीं है, आप लोग का आशीर्वाद मिलता है तो बस जीवन की गाड़ी चल रही है, आगे नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगी। तो इसी तरह से मैं दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि पूरा प्यार जिस तरह से अब तक देते आए हैं हम इनको, और इसी तरह से आगे भी हम इसी तरह रेशम शर्मा जी के भजनों को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। अब जो है मैं, आप इतना दूर से इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, मैं आपसे ज़्यादा और लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा ताकि आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो इतना समय निकालने के बाद, इतनी थकान के बावजूद भी आपने इतना टाइम निकाला, उसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।